मिनी मॉक भी दे रहे हैं कि मैथ्स में कितना टाइम ले रहे हो आप, कितने क्वेश्चन के लिए, 25 क्वेश्चन के लिए। तो 25 क्वेश्चन के लिए हम वहां सिर्फ 25 मिनट देते हैं, ताकि बच्चे को एक अभ्यास हो जाए कि मैथ्स को बस इतनी देर देनी है, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, वरना पूरा उसका टाइम टेबल बिगड़ जाता है। तो मैथ्स के लिए मुझे लगता है कि आपको बहुत बढ़कर 25 मिनट देने हैं। इससे ज्यादा अगर दे रहे हो तो आपकी पूरी कैलकुलेशन बिगड़ जाएगी। रीजनिंग के लिए मैं आपसे कहूंगा कि भाई आप रीजनिंग के लिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम, मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो है रीजनिंग के लिए आपको देने चाहिए 18 मिनट। मेरे ख्याल से 18 मिनट सफिशियंट है 25 क्वेश्चंस के लिए। ठीक है। और अगर आप जीएस की बात करें तो जीएस पे बच्चों किसी भी सूरत में जो है 7 मिनट से या 6 मिनट में, 7 भी ज्यादा ही कह रहा हूं, 6 मिनट से ज्यादा लगने नहीं चाहिए 25 क्वेश्चंस को पढ़ने में। ठीक है। और पढ़ के उत्तर लगाने किसी का इंतजार थोड़ी ना करना है भाई। इंग्लिश जो है ये ज्यादा से ज्यादा, अगर आप थोड़े कच्चे हैं 10 मिनट, वरना 8-9 मिनट काफी होते हैं। अब आप अगर ये जोड़ेंगे तो मेरे ख्याल से 43, 6 49 और ये 59 मिनट बैठेंगे, 1 मिनट आपका इधर उधर चला ही जाएगा। तो ये मेरे ख्याल से ये कैलकुलेशन आपके टाइम की होनी चाहिए। अब आप कहोगे सर घड़ी देख के ये देखने बैठेंगे या कितनी देर में होगा, नहीं। आप यहां से प्रैक्टिस ऐसी करके जाओ कि यार इससे ज्यादा समय तो नहीं लग रहा। अगर यहां नहीं लग रहा तो वहां लगेगा ही नहीं। पर ये एक आइडियल टाइम है, एक बच्चे को आइडियल टाइम है जो देना चाहिए। अब मैं देखिए आइडियल स्कोर बता रहा हूं। जो बच्चा सेलेक्ट होने वाला बच्चा है उसका एक स्कोर क्या होता है। पहले भी जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उन बच्चों का ऐसा स्कोर रहा है जैसे जो मैथ्स है, जो रीजनिंग है, और जो आपकी इंग्लिश है, और एक जीएस है। इन चारों में अगर मैं स्कोर की बात करूं तो वो कुछ इस तरह का रहता है बच्चों का जो सेलेक्ट होने वाले हैं। उन बच्चों की बात करूंगा मैं। वो मैथ्स को भी यहां 25 में से 22, 23, 24 ऐसे क्वेश्चन आराम से करता है। वो रीजनिंग को भी 23, 24 करता है। जो सेलेक्ट होने वाला बच्चा है, मतलब अच्छा बच्चा, मैं ये नहीं कह रहा कि पेपर मुश्किल आ गया, देखो फिर तो अलग बात हो जाती है। लेकिन जो जेन्युइन बच्चा है, जो तैयारी कर रहा है बहुत मेहनत से, उसके ये स्कोर बनते हैं। ये भी इंग्लिश भी उसकी 23, 24 के बनती है। हाँ, ये जीएस उसकी जरूर जो है कम रह जाती है। और वो कितनी कम रह जाती है, जीएस पे वो बच्चा संघर्ष करता नजर आता है 14-15 क्वेश्चन तक। तो इस हिसाब से अगर मैं ये जोड़ लेता हूं तो ये करीब 68 और 14, 82। आप कहोगे सर ये तो बड़ा आसान आपने बता दिया, पर बेटा इतना करना आसान काम नहीं है। अगर इतना कर दो तो सारा ही काम बन जाएगा, 164 बन जाते हैं। और नेगेटिव भी कटेगा, सब कुछ कटेगा, है ना। तो कुल मिलाकर के मैं उन बच्चों का बता रहा हूं जो सेलेक्ट होते हैं, वो ऐसा स्कोर करते हैं। मतलब उनकी भी जीएस बहुत अच्छी नहीं होती, पर उनके ये 3 सब्जेक्ट वो नहीं छोड़ते अपना। ठीक है। तब अब आप कहो सर मेरी तो इंग्लिश वीक है, फिर आपकी जीएस उतनी दमदार होनी चाहिए कि यार मेरी अगर इंग्लिश 20 के आसपास जा रही है तो मैं जीएस में 18-20 कर पाऊं, फिर मुझ में इतना दम खम होना चाहिए। और इनमें तो कमतर चलेगा ही नहीं। तो कोई बच्चा कहे मेरा मैथ्स वीक है, मैं सेलेक्ट हो सकता हूं, मैं कहूंगा सीएचएसएल फिर आपके लिए नहीं बना। आप हो ही नहीं सकते। ठीक है, आपको स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा। अब जैसे मैं आपको एक पिछले वाले कुछ कट ऑफ का आइडिया देता हूं। देखिए बाद में गिफ्ट की घोषणा करेंगे, चिंता मत करिए। जैसे 6013, जैसे सीएचएसएल 2021 जो हुआ, वहां 6013 वैकेंसीज थी, बहुत अच्छी वैकेंसीज थी। और सीएचएसएल 2022 में ये वैकेंसीज घट के रहेगी 4500। बहुत सिर्फ सीजीएल में फर्क देखने को मिला। मोदी का मिशन मोड, मोदी जी का जो मिशन मोड है उसका फर्क सिर्फ सीजीएल में मिला था। सीएचएसएल में कुछ भी फर्क नहीं मिला था। पिछली बार से भी घटी ही थी वैकेंसी, और अब क्या तो बिल्कुल ही हद हो गई, क्योंकि ये बहुत जल्दी जल्दी वैकेंसी आ गई दोनों। तो डिपार्टमेंट अपनी वैकेंसीज दे ही नहीं पाए। हो सकता है अभी और भी बढ़े भी, पर अभी कह नहीं सकते कुछ भी। ठीक है। तो अब क्या वैकेंसी 1500 या 1600 वैकेंसीज हैं, बताओ, कोई तुलना ही नहीं है। तो कुल मिलाकर के मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं आपको सच्चाई से अवगत करा रहा हूं, ताकि आप आईना देख सके और अपने आप को उस तरह से
तैयारी में झोंक सकें। जैसे यूआर जनरल की इतनी कट ऑफ थी और इतने कैंडिडेट्स लिए थे, ये ईडब्ल्यूएस की थी, ये ओबीसी की थी, ये एससी की थी, ये एसटी की थी। ये 2022 में रही है भाई, देखो कितना फर्क है यार, 140 157। हालांकि पिछली बार का पेपर आसान भी था, ये भी मुश्किल नहीं था, ये भी आसान था, इससे पहले जरूर मुश्किल रहे होंगे, ठीक है, पर ये दोनों पेपर आसान थे, पर ये ज्यादा आसान था। 157 कट ऑफ बहुत मानी जाती है, ठीक है। अब बाकियों का तो खैर क्या देखना, पर मैं ये कह रहा हूं कि जनरल की कट ऑफ देख करके सबकी आंखें फटती हैं कि यार इतनी कट ऑफ कैसे जा सकती है। पर ये विद नॉर्मलाइजेशन है, जिसमें 20-20, 25-25 नंबर के भी बच्चों को नॉर्मलाइजेशन मार्क मिले हैं। इसमें भी मान लीजिए अगर किसी बच्चे को 20-25 नंबर मिल गए होंगे, मान के चलो किसी को 20 नंबर मिले होंगे, तो 120 ही तो लाया वो जनरल वाला बच्चा। ओबीसी वाला तो बहुत कम लाया, ठीक है, ओबीसी में तो शायद नहीं लाया, ईडब्ल्यूएस वाला तो बहुत कम लाया, उसका हो सकता है 111 पे ही हो गया 20 नंबर मिलके। तो फिर 120 111 ये कहां बड़े स्कोर हैं। अगर मैं इधर भी बात करूं कि भाई ये ज्यादा से ज्यादा मतलब किसी को 25 नंबर का यहाँ नॉर्मलाइजेशन मिला है, बहुत सारी शिफ्ट हुई है, तो वो 130 नंबर ही तो लाया, वो 130 नंबर ही तो लाया। तो 130 नंबर लाना मुश्किल नहीं है अगर आप मेहनती हैं तो, ठीक है। तो ये इसको देख के डिमोटिवेट ना हो कि ये कितनी मुश्किल है चीज, पर ये जान ले कि जैसे 4500 वैकेंसी है, यहाँ 6013 है, ये कितने बच्चे पास किए हैं और ये कितने बच्चे पास किए हैं। पीडब्ल्यूडी वो यहाँ मैंने लिखा नहीं है, एक्स सर्विसमैन लिखा नहीं है, तो इनको हम जो अप्रोक्सीमेट मान सकते हैं 6000 गुणा 8 करीब 48,000। ये 48,000 नहीं है, अभी इसमें 2-3 कैटेगरी मैंने ली नहीं है, पर ये ऑलमोस्ट 48,000 के करीब करीब बनी थी। और मैं अगर इनको जोड़ दूं तो ये करीब करीब आपकी 36,000 बन जाएंगी, जब इनमें एक्स सर्विसमैन और उनको भी जोड़ दिया जाएगा, एक्स सर्विसमैन को और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी को अगर जोड़ देंगे तो करीब करीब ये नंबर निकल के आएगा। तो यानी ये पता लगता है कि अगर जितनी वैकेंसीज हैं उनके 8 गुने बच्चों को टीयर 2 में बिठाया जाता है, ठीक है, क्लियर। यहां एक कारण यह भी हो सकता है ज्यादा जाने का, पहले तो कि भाई एक ही पेपर होता था, फिर तो वो आपको पता ही है किस तरह का पेपर होता था, इस तरह का तो नहीं जो पिछली बार से शुरू हुआ है। 2022 से पैटर्न बदला है ना पूरी तरह से, पर बच्चे लगभग उतने ही पास किए जा रहे हैं टीयर 2 के लिए जितने पहले होते थे, तो उससे कोई खास फर्क है भी नहीं। तो अब इस बार जो स्थिति है वैकेंसीज की, देखिए 2022 में ये वैकेंसीज थी, ये फॉर्म्स थे। इस बार जो वैकेंसीज है 1600 है और ये फॉर्म्स हैं, तो फॉर्म्स लगभग बराबर में, हजारों में अंतर है, लाख तो बराबर ही है। 32 लाख फॉर्म पहले थे और 32 ही अब थे पोस्टल असिस्टेंट। पिछली बार से 2022 से ही पोस्टल असिस्टेंट सीजीएल में शामिल हुआ है। अब अगर मैं बात करूं सीएचएसएल की, तो सीएचएसएल 2019 से 23 का मैं रिकॉर्ड देखूं तो वैकेंसी ये 4-5 हजार के बीच में ही रहती थी। 2021 में थोड़ी सी ज्यादा दे दी, लेकिन 2023 में इतनी कम वैकेंसी आने के बाद बहुत झटका लगा था बच्चों को कि यार इतनी कम का तो कोई मतलब नहीं बनता। 4-5 हजार ही हमेशा रही है। इनको देख करके हर कोई हैरान था क्यों इतनी कम रही। लेकिन 2024 में अब ये पता होता है कि यार किसी साल अगर कम रही है तो जाहिर सी बात है किसी साल अब उससे अगले साल ज्यादा बढ़ करके आएंगी। कई सारे डिपार्टमेंट साल दर साल अपनी वैकेंसी नहीं भेजते हैं आगे, जिससे एसएससी नहीं निकाल पाते हैं डिपार्टमेंट्स की। हो सकता है वो देर सवेर भेजी हो उन्होंने तो वो 2024 में ऐड ऑन होंगी, जिसकी उम्मीद ये है कि करीब करीब ये 6000 के आसपास इस बार एक्सपेक्टेड है कि इतनी वैकेंसीज आ सकती हैं 2024 में, ठीक है। अगर सीएचएसएल मतलब कंबाइंड हायर सेकेंडरी। अब और आगे बताऊं कि टीयर 1 में सीएचएसएल में क्या होता है, तो सीएचएसएल में टीयर 1 जैसे सीजीएल का भी 2023 में भाई 150 गया जनरल का, तो यहाँ भी 154 तक गया है। ये तो और खतरनाक है। हाँ, तो ये पेपर सीजीएल से थोड़ा और डाउन भी होता है। और वो जो बच्चे हैं ना सीजीएल वाले, अगर उनकी एज आ रही है तो वो सीएचएसएल में भी जरूर बैठते हैं, सेम टू सेम, ठीक है। तो अगर इस तरह से देखें तो कट ऑफ काफी हाई फाई गई है साल दर साल। आप देखिए तो ये कट ऑफ का ट्रेंड इनका रहता है। हालांकि 2022 से
कुछ अलग होने लगा। यहाँ तक पेपर सिर्फ इसी पेपर से सिलेक्शन हो जाता था और इसके बाद टाइपिंग होती थी। यहाँ तक 21 तक सिर्फ एक पेपर होता था। यहाँ से ट्रेंड चेंज हुआ और ये बिल्कुल सीजीएल जैसा होने लगा है 22 और 23 से। टीयर 1 अलग, टीयर 2 अलग। टीयर 2 के दिन ही आपसे टाइपिंग वगैरह सब करा ली जाती है। ठीक है, तो अब ये कट ऑफ आप इनकी कंपैरिजन करिए। आपको फिर ये तो 150 प्लस ही लाने पड़ेंगे अगर सीएचएसएल क्लियर करना है तो। लेकिन